So hello my dear students, today we'll learn about more on Microsoft Windows यानी Microsoft Windows के बारे में हम और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या हम और सीख सकते हैं। मेनली हम जल्दी से रिव्यू करते हैं। कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं मेनली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही दो मेन सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो सारे प्रोग्राम जो एक स्पेसिफिक कोई विशेष काम करते हैं वो सारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जिन पे हम अपना काम करते हैं, लाइक पेंटिंग, म्यूजिक सुनना, कैलकुलेशन, गेम खेलना, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर अपने हेल्प के लिए, मैनेज करने के लिए, पूरे कंट्रोलिंग के लिए रखता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, जिसमें ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया जा रहा है। उसमें से आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़ को अगर हम ओपन करते हैं तो हम पाते हैं डेस्कटॉप पे ये हमारा एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें है दिस पीसी। ये दिस पीसी माई कंप्यूटर भी हो सकता है। अगर आप माई कंप्यूटर फाइल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सारी हमारे डिस्क पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो दिखाई दे रहा है। लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क एफ। आइए हम लोकल डिस्क डी को खोलते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को ये इंटरफेस दिखाई पड़ता है जो देख सकते हैं। सपोज कीजिए हमने लोकल डिस्क डी में एक कार्डोवा नाम से, देखिए ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे, लोकल डिस्क डी में लोकल डिस्क डी में ये कार्डोवा नाम की एक फाइल है, एक फोल्डर है, उसको हमने खोला है। उसके अंदर ये सारी फाइलें रखी हुई हैं। तो इस तरह से हम जो विंडो हमने ये खोल रखी है इसको हम विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं, क्योंकि विंडो के अंदर के डाटा को एक्सप्लोर कर रही है। ये बता रही है कि उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। आइए तब इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। विंडो में जो मेनली पार्ट्स होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, दिखा रहा है। इस साइड का तो आप पूरा ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ये हमारा क्रॉस या क्लोज बटन भी कह सकते हैं इसको, क्लोज बटन है ये। इससे विंडो को कट करके क्लोज किया जा सकता है। इसके बाद हमारी यहाँ पे जो ये स्क्वायर दिखा रहा है इसको हम मिनिमाइज बटन भी कहते हैं। और साथ साथ जब हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं, तो मैक्सिमाइज बटन के साथ साथ इसका एक दूसरा नाम भी है, रीस्टोर बटन। रीस्टोर बटन का क्या मतलब है कि इसको आप बड़ा करते हैं तो मैक्सिमाइज होता है और वापस उसी कंडीशन में लाना है। सपोज कीजिए एक मीडियम क्लास की आपने विंडो खोल रखी है और उसको आप मैक्सिमाइज पे जब क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये आपकी विंडो जो है कि बड़ी हो जाएगी। लेकिन वापस से उसी कंडीशन में लाना चाहते हैं तो यही रीस्टोर बटन बन जाएगा, यानी मैक्सिमाइज पे क्लिक करने के बाद यही रीस्टोर में बदल जाता है और रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद यही मैक्सिमाइज में बदल जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यही वाला जो बटन है ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर दोनों होता है। यानी इसके बाद इसका जो व्यू है या बटन का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों है। इस बटन को आप ऑलरेडी जानते हैं, ये है हमारा मिनिमाइज बटन। इसे क्लिक करने के बाद विंडो जो है वो मिनिमाइज होकर छोटी हो जाती है और हमारे चली जाती है नीचे टास्क बार में, छोटी सी दिखाई देने लगती है। बाद में उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। इन तीनों को हमने जाना। इसके बाद आते हैं एड्रेस बार। ये हमारा एड्रेस बार है, देख सकते हैं ये जो एरिया है ये एड्रेस बार मतलब क्या, ये बता रहा है कि इस समय हम कहाँ पे हैं, किस जगह हमने फाइल खोली। यानी कंप्यूटर या दिस पीसी के अंदर एक लोकल डिस्क है डी नाम की,
हार्ड डिस्क का पार्ट है। इसके अंदर एक कार्डोवा नाम का फोल्डर है, वहाँ पे हम है, उसको हमने खोला है तो हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो उसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस बार, ये एड्रेस बता रहा है कि ये फाइल किस एड्रेस पे है जो हमने इस समय खोला हुआ है। इसके बाद आ जाइए फॉरवर्ड और बैक बटन, दोनों को साथ से समझते हैं। जैसे हम पहले हमने कंप्यूटर खोला, फिर लोकल डिस्क खोला, फिर कार्डोवा खोला, हम वापस कार्डोवा से लोकल डिस्क में जाना चाहते हैं तो हम बैक बटन का यूज करेंगे, ये जो बटन दिखाई दे रहा है बैक साइड का। ठीक है, और वहीं अगर हम सपोज कीजिए लोकल डिस्क सी डी में चले गए, वापस से हम कार्डोवा में जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं बिना क्लिक किए कार्डोवा को, तो हम इस फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हम क्या करेंगे कि चले जाएंगे लोकल डिस्क से कार्डोवा में चले जाएंगे। यानी बैक बटन और फॉरवर्ड बटन इसी के काम में आता है कि हमें जिस रास्ते पे हम गए हैं उस रास्ते पे बैक या फॉरवर्ड मूव करना हो तब, राइट। इसके बाद है हमारा मीनू कंट्रोल बार। ठीक है, मीनू कंट्रोल बार यहाँ पे है, जिसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हमको दिखाई देंगे, राइट। मीनू से रिलेटेड इसके बारे में हम बहुत अभी नहीं जानेंगे। लाइक ऑर्गेनाइज में होता है कि हम विंडो को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अगर कई सारी विंडो है तो कैसे सही एक के साथ एक कैस्केडिंग रूप में दिखाई दें। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। फिर अभी हम इसको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं विंडोज़ के बारे में। यहाँ देखिए नीचे स्टेटस बार, ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार में इस विंडो के अंदर क्या है जानकारी बताता है। यानी क्या बता रहा है यहाँ पे कि इसमें 4 आइटम्स है, यानी हम फिलहाल जहाँ पे हैं वहाँ पे 4 आइटम्स है, ये देख सकते हैं। ये स्टेटस अभी का स्टेटस बता रहा है कि हाँ इसमें हमें कितने आइटम हैं। तो हमने ये जाना विंडोज़ के बारे में कि विंडोज़ का जो एक्सप्लोरर, अगर विंडो को हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आवर इंस्पिरेशनल आईटी प्राउड टू बी एन इंडियन बता रहा है कि इंडिया के होने का आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि सत्या नडेला हैं, वो इंडिया बेस्ड ही हैं, अमेरिकन हैं, इंडिया के ही, लेकिन वो इस समय सीईओ हैं कहाँ के, माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सत्या नडेला। बताइए, बहुत ही गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया उसी को एक डिफाइन करके बताया है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। सपोज कीजिए सबसे पहले बता रहा है कि एड्रेस बार, एड्रेस बार दिखाता है कि लोकेशन या एड्रेस कहाँ है, यानी हम इस समय कहाँ हैं, कंप्यूटर, लोकल डिस्क, कार्डोवा में, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये आप लोगों का एड्रेस बार यहाँ पे बताया था कि ये एड्रेस बार है आप लोगों का, ये एड्रेस बार बता रहा है ना, उसी चीज़ों को। ठीक है, फिर मीनू कंट्रोल बार, ऑर्गेनाइज, इंक्लूड, लाइब्रेरी, ये दिखा रहा है। बैक बटन मैंने आपको बताया, प्रीवियस फोल्डर में जाने का, फॉरवर्ड बटन अगले फोल्डर में जाने का, राइट। इसके बाद मिनिमाइज बटन, क्या करने का, छोटा करने का, श्रिंक करके। मैक्सिमाइज बटन, उसको इंक्रीज करके बड़ा करने का। रीस्टोर डाउन बटन, ये क्या है, मैक्सिमाइज विंडो को फिर से उसी साइज में लाने का। ठीक है, क्लोज बटन, इन तीनों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, एक इसमें नई चीज़ है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कब आता है, जब हम विंडो में कुछ एक्स्ट्रा, यानी अगर यही नंबर, यही संख्या 4 से अगर ज़्यादा होती, यहाँ भी होते, यहाँ भी होते, यहाँ नीचे पढ़ते आते, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाता है। यानी हमको नीचे जाने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करते, और इधर की तरफ जब ज़्यादा संख्या होती तो यहाँ एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आता। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी विंडो में नीचे की तरफ जाना है तो हम इसका यूज करते, और दाएं बाएं जाना होता तो इसका यूज करते। ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि ये हमारे 2 तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्टेटस बार मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, नीचे स्टेटस बता रहा है कि हाँ इसमें कितने फाइल फोल्डर्स हैं, इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूविंग ए विंडो। विंडो को
एक एरिया से दूसरे एरिया में लेफ्ट राइट कहीं आप मूव करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो आइए हम अब जानते हैं हाउ टू मूव अ विंडो। यानी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह को हमको मूव करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले उसके टाइटल बार यानी टॉप पे जैसे आप राइट क्लिक मारेंगे ये मेनू दिखाई देगा। इस मेनू में आप मूव ऑप्शन को चूज करेंगे तो आप लोगों का कर्सर कुछ इस तरह का हो जाएगा। माउस का जो पॉइंटर है वो ऐसा हो जाएगा। यानी अब आप किसी भी विंडो के टाइटल को पकड़ के यानी उस पर क्लिक करके और ड्रैग करके घुमा सकते हैं। विंडो आपकी चारों तरफ घूम सकती है। उसको लेफ़्ट राइट जहाँ भी आप ले जाना चाहें या कीबोर्ड से भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आइए हम जानते हैं अगर विंडो को रीसाइज यानी छोटा बड़ा करना हो तो देख सकते हैं इसमें एक रीसाइज ऑप्शन भी नीचे है। रीसाइज ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेनू आगे बढ़ेगा। इसमें कई तरह के आप लोगों को कर्सर के टाइप दिखाई देंगे। यानी आप विंडोज़ को कैसे या मूव करना चाहते हैं या ऊपर नीचे या बाएं दाएं छोटा करना चाहते हैं या कॉर्नर से छोटा करना चाहते हैं। जिस तरफ से आप छोटा करना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे तो आपका कर्सर भी वैसा ही बन जाएगा। और उसके बाद आप उस कॉर्नर को पकड़ के विंडोज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे रिसाइज करते हैं। तो एमसीक्यू के बारे में हम लोग जानते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए क्या क्या हमने सीखा। कौन सा बार शोज द लोकेशन ऑफ करेंट विंडो। विंडो अभी लोकेशन किस लोकेशन पे है, हम कहाँ हैं, ये किस बार में दिखाई देता है। ऑब्वियसली हम किस एड्रेस पे हैं ये एड्रेस बार में दिखाई देगा। स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द, जो स्टेटस बताता है वो टॉप पे है कि लेफ्ट कॉर्नर में है कि बॉटम पे है। टॉप है कि लेफ्ट कॉर्नर है कि बॉटम है। तो हमने देखा कि ये कहाँ पे था, बॉटम में था। सबसे नीचे वाले बार को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। अब है होल्डिंग ए विंडो फ्रॉम द टाइटल बार एंड ड्रैगिंग इट इज कॉल्ड। हमने ये भी जाना कि अगर किसी विंडो को उसके टाइटल बार को होल्ड करके सबसे ऊपर वाले बार को पकड़ के और ड्रैग करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये मूव्स मूव्स करते हैं हम इसको, राइट। ऊपर वाले टाइटल बार को पकड़ के, ये हमने देखा था, राइट। तो ये हमने जाना विंडोज से रिलेटेड, उसके एक्सप्लोरर से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। फिर अगले हम वीडियो में जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में डिटेल से। कंट्रोल पैनल एक बहुत बड़ी एक टॉपिक है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।